साथ संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु द्वारा जो यह ज्ञान हमें मिला हुआ है, साथ संगत जी यह ज्ञान बहुत ही महान है। साथ संगत जी इस ज्ञान से हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। साथ संगत जी लाभ तब प्राप्त होगा जब साथ संगत जी हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे, इसकी जानकारी को हम अपने जीवन में उतारेंगे। साथ संगत जी दुनिया में जो है झूठ मिथ्या जो है, माया जो है, साथ संगत जी इसको छोड़कर अगर हम इस सत्य को जानेंगे, साथ संगत जी इस ब्रह्म से साथ जोड़ेंगे, तो साथ संगत जी हमारे जीवन में आनंद आएगी ही आएगी। साथ संगत जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन साथ संगत जी उनकी बातों पर, ज्ञान की बातों जो है, ज्ञान से जो लाभ होना चाहिए उन बातों पर अमल नहीं करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी साथ संगत जी कोई अगर मोह माया में उलझे हुए हैं, साथ संगत जी वे फ्रेब झूठ में लगे हुए हैं, तो उसे अवश्य नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसमें साथ संगत जी ज्ञान का कोई दोष नहीं है। अगर साथ संगत जी प्रकाश होते हुए भी कोई आंखें बूंद कर साथ संगत जी चले तो उसे ठोकर तो लगेगी ही। अगर साथ संगत जी उसे ठोकर से बचना है तो अपनी आंखें खुली रखनी होगी। तो साथ संगत जी ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ देखते हुए साथ संगत जी वह अपना रास्ता निश्चित करते हैं, तो उन्हें ठोकर नहीं लगती है। साथ संगत जी वे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, प्रभु परमात्मा की कृपा उन पर हो जाती है, और साथ संगत जी वो जो है भक्ति का आनंद ले पाते हैं अपने जीवन में। संगत जी जब सत्य से परिचय हो जाता है, उस तत्व को लोग जानने लग जाते हैं, तो सत्संग जी उसमें जो है बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। वे सत्संग जी बहुत सारे कर्म जो है जो करते हैं तो बच के करते हैं, परमात्मा की नज़र में है, उसको डर रहता है। सत्संग जी जिस प्रकार से कोई सत्संग जी रोगी है, मरीज है, अगर वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो सत्संग जी डॉक्टर साहब उनको दवाई देता है। दवाई देने के साथ साथ जो है उसको बोल देते हैं कि भाई दवाई तो खानी है लेकिन परहेज भी करनी है, अगर परहेज करोगे फिर जाकर स्वस्थ हो जाओगे। सत्संग जी वे इस तरह से काम करते हैं, डॉक्टर की बतलाई बातों पर चलते हैं तो सही सही सब कुछ उसका ठीक हो जाता है। सत्संग जी ठीक इसी प्रकार से इंसान को सत्संग जी समझना होगा कि वे सबके लिए भला ही मांगे, सबके लिए सत्संग जी सुख की कामना करें, किसी का भी सत्संग जी दिल नहीं दुखाएं। अगर वह सत्संग जी इन बातों का ख्याल करेंगे, इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे सत्संग जी, तभी जो है ज्ञान का पूरा पूरा फायदा उसको नज़र आएगा। सत्संग जी अगर हम किसी के सत्कार के बारे में नहीं सोचे, किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचे, तो सत्संग जी ज्ञान का पूरा लाभ नहीं हो सकता। सत्संग जी जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा हो तो सत्संग जी वो टिकट नहीं लेता हो तो उनके मन में डर रहता है कि कहीं आकर टीटी चेक ना कर ले, अगर चेक करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। फिर भी सत्संग जी अगर वो व्यक्ति सज्जन ही है, लोगों को हंसाते खिलाते प्रेम पूर्वक बातें करते हुए अगर वो सफ़र कर रहे हो लेकिन टिकट ना लिया हो, तो सत्संग जी कहीं आकर टीटी उनसे पकड़ लेते हैं, तो सत्संग जी वे कहने लग जाए कि हम जो है पूरे रास्ते भर जो है सभी को हंसाते हुए आए हैं, प्रेम पूर्वक बातें करते हुए आए हैं, तो टीटी कभी मान सकती है? नहीं मान सकती है। वो बोलेंगे कि नहीं हमें सिर्फ टिकट चाहिए, अगर आप टिकट देते हैं तो ही हम बात मानेंगे। सत्संग जी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति टिकट भी ले लिया हो और सत्संग जी रास्ते में जो है बहुत सारे परेशानी लोगों को करते आ रहे हो, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हो, तो सत्संग जी उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको सत्संग जी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ती है। यही स्थिति सत्संग जी परमार्थ में भी है। ज्ञान हो लेकिन उसके साथ किरदार ना हो, सत्संग जी बुरा व्यवहार हो तो ज्ञानवान भी नुकसान के पात्र बन जाते हैं, वो भी सत्संग जी नुकसान से बच नहीं सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति सत्संग जी वही होते हैं जिसने टिकट भी ले लिया हो और सफ़र में सबको हंसाता प्रेम पूर्वक बात करता हुआ जाता हो। सत्संग जी कहने का तात्पर्य है कि हम उस अगर सत्य को जानते हैं, उस परमपिता परमात्मा, उस परमानंद को जानते हैं, उस सच्चिदानंद को जानते हैं, उनसे सत्संग जी में लाभ प्राप्त करनी होगी। और लाभ प्राप्त तभी होगा जब हम सभी के लिए कामना करें, सभी की मंगल कामना के लिए हम प्रभु परमात्मा से अरदास करें कि सबका भला हो प्रभु, सबका भला हो। सत्संग जी
दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को यह छोटी सी विचार दास का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।